ओके स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। तो आज आम क्लास तृतीय क्लास को डिस्कशन करवा। थर्ड क्लास जहाँ हम कहे आम ऑलरेडी डिस्कशन करें मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 1 रु आर्टिकल 4 पर्यंत आम डिस्कशन करें। हेलो। ठीक अच्छे। तो ଏବେ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ को डिस्कशन करवा। तृतीय क्लास डिस्कशन करने पूर्व खाली गोटे पॉइंट कहूँ, जो मैंने आमर जो नुआ ब्याच आरआई अमीन होचे ए ब्याच जो मैंने जॉइन करूछ काइंडली मत व्हाट्सएप रे मेसेज कले मु तुम ग्रुप रे ऐड करी। व्हाट्सएप रे मेसेज कले मु तुम ग्रुप रे ऐड करी। वीडियो क्लियर आसुले। समस्त बर्तमान पीडीएफ क्लियर आसला। बर्तमान समस्त पीडीएफ क्लियर आसुचे। तो आज हम सब इम्पोर्टाट टॉपिक ऊपर डिस्कशन करवा, जहाँ को आम कही कौन ना फंडामेंटाल राइट बोली कही कौन कही फंडामेंटाल राइट। मन रख पिले फंडामेंटाल राइट को आर्टिकल रु को आर्टिकल मन रख आर्टिकल 12 रु आर्टिकल 35 हूँ फंडामेंटाल राइट। ये को पार्ट रे आसुची ना पार्ट ट्रिपल आई रे कौन आसुची ना पार्ट ट्रिपल आई रे कौन आसुची ना फंडामेंटाल राइट आसुची। ओके। तो साधारणतः मुझे गोटे क्वेश्चन समस्त पचारि आम फंडामेंटाल राइट को कोठू माने बरोड करुचे बा आनीचे। आम फंडामेंटाल राइट को कोठू आनीचे बा कोठू बरोड करछे। मन रखियो यूएस रु आम कौन करछे ना फंडामेंटाल राइट को आनीचे। हाँ। तापर आसला होची कौन ना किछि। हाँ। କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତାର କିଛି ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଅଛି जोटा कि जस्टिसबल हो पार, जोटा कि तुमको प्रोटेक्ट दे पार। आउ कौन से तुम कौन जे हार्मोनी बिटवीन फंडामेंटल राइट और टीपीएसपी इज द पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ कौन कहुच्छे ना ये सब एक्चुअली ये गोटे कन्फ्यूजन हुए जे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर तफात कौन, डीपीएसपी भितर तफात कौन। अलरेडी थे तुमको कही जे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी भितर डिफरेंट कौन माने साधारणतः फंडामेंटल राइट रे से जिनस अच्छे जोटा को हमको पूरा मिलवा उचित, जोटा को हमको बाउंड मिलवा दरकार। डीपीएसपी रे से जिनस अच्छी मिलवा दरकार कि जदि हमको न मिलुची तो किसी प्रोब्लेम नहीं। तो याकू हूँ तार बेसिक डिफरेंट। जमती कि आगुरी तुम डीपीएसपी आर्टिकल 45 कौन थिला एजुकेशन। आर्टिकल 45 कौन थिला राइट टू एजुकेशन। तो राइट टू एजुकेशन। तो किंतु वर्तमान से फंडामेंटल राइट रो आर्टिकल 21 ए रो कहीं अच्छी बर्तमान जेहेतु से टाइम रे जितेबाला आम कन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होला इन द टाइम ऑफ 1950 समय कथा कहूँ से एजुकेशन को लेकर एत इंपोर्टाट नाला कहीं आम से आग खाइबा रहा इंपोर्टाट था तापर आमको आसला इंपोर्टाट एजुकेशन। तो से जो जो जिन डीपीएसपी रखा जमती इक्वाल पे फॉर इक्वाल वर्क। तो ये डीपीएसपी अच्छी तो कहवा कथा जे समस्त को समान काम पाई समान पैसा दरकार किंतु मिलूनी किंतु चलो किंतु इन फ्यूचर जदि से जिनिस गोटे फंडामेंटल राइट को पलि आसो ताले समस्त काम पाई समान पैसा। आउ तुम मैंने देखो कॉन्ट्राक्चुअल रही गोटे स्कूल गोटे टीचर जी पाऊँ आउ गोटे टीचर से पाइब। तो ये स्कीम सब चलो। तो ताला हम ये कौन क्लियर हेले ना फंडामेंटल राइट आम को आर्टिकल रु को आर्टिकल रु 12 रु 35 पार्ट ट्रिपल आई 12 रु 35 पार्ट ट्रिपल आई। तो ये से तुम मानक गोटे जिन कहना चाहूँगी नाउ टाइम हाउ मेनी नंबर ऑफ फंडामेंटल राइट। वर्तमान आम कथि 6 गोटी फंडामेंटल राइट अच्छी किंतु बिफोर दैट इट बिकेम 7 फंडामेंटल राइट किंतु पूर्व थिला केटा 7टी फंडामेंटल राइट थिला। तो को फंडामेंटल राइट को आम डिलीट करिछे मन रख
जोटा कि आम जहाँ कौचे कौन ना राइट टू प्रॉपर्टी कौन आसला ना राइट टू प्रॉपर्टी संपत्तिगत अधिकार क्या कौचे संपत्तिगत अधिकार को 44th अमेंडमेंट 1978 रे 1978 रे ताको हमें डिलीट करचे ये गोटे क्वेश्चन एग्जाम रे प्रायतः सब ओ डबल एसएससी और ट्रिपल एसएससी एग्जाम बा कोनोसी ओएस रिगार्डिंग क्वेश्चन एग्जाम रे आसे जे हमरो जो जो 6th बा 7th फंडामेंटल राइट को हम जो डिलीट करिचे कौन सेटा थिला आउ केबे करिचे सेटा थिला होचे राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978 कि डिलीट कला परे ताकू रखा जायछि कोठी मन को ताकू रखा जायछि 300 ए पार्ट एक्स डबल आई कुछ रखा जायछि 300 ए पार्ट एक्स डबल आई रे रखा जायछि बुझा पइला जदि हम देखुछ हमर केते गोटी फंडामेंटल राइट अछि ना मनकर वर्तमान 7 गोटी फंडामेंटल राइट अछि तो इठी आसिला फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट किछि फंडामेंटल राइट रो किछि फीचर्स अछि तो पहुंचे राइट आर क्लेम्ड बाय द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट एंड नॉट द भाइस वर्सा ता अर्थ जे आमर कोउटा को दरकार हम कोठी क्लेम करि परिबा स्टेट स्टेट बोइले विभिन्न बॉडी आसीबो जेमति कि तुम मानकर सुप्रीम कोर्ट हो हाई कोर्ट हो हम विभिन्न बॉडी रे बा कोन विभिन्न स्टेट रे हम हमरो पाई हम माने अपील करि परिबा हम राइट को नेकरी इट स्टेट रे अर्थ ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये में तुमको आर्टिकल 12 तुमको पढ़ेबी स्टेट र अर्थ कौन मन रख ये जो लिखा है एगेंस्ट द स्टेट तार अर्थ नुहे जे ओडिशा छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश ये स्टेट र मीनिंग कौन मु आर्टिकल 12 तुमको पढ़ेबी ताले एट समस्त क्लियर राइट टू होची हमरो राइट टू क्लेम बाय द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट अगेंस्ट हमको क्लेम करबा तापर से कौन कहू जानछ तो सम ऑफ द आर्टिकल इज ओनली फॉर द सिटीजन तो से कहूची हमरो किछिटा आर्टिकल अछि जे कि केवल सिटीजन मानक पय दरकार जे कि केवल सिटीजन मानक पय दरकार हमर जतोटी फंडामेंटल राइट अछि आर्टिकल 12 रु 35 12 रु 35 भितरे ओनली किछिटा अछि जोटा कि केवल भारतीय मानक पय दरकार भारत जो नागरिक अछि आर्टिकल 15 16 19 29 30 कौन कौन आसिला ना जे 15 16 19 29 और 30 जोटा कि केवल भारतीय मानक पय दरकार तापर कौन कहला तो फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिया आर मोर एलाबोरेटेड तो भारत जो फंडामेंटल राइट अच्छी ये हूँ बहुत एलाबोरेटेड ओके आर्टिकल 19 एग्जाम रे आसिला भले गोटे क्वेश्चन जे कौन आसुची जे वी कैन सस्पेंड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल कौन एक्सटर्नल इमरजेंसी थी जितेबाला कौन एक्सटर्नल इमरजेंसी थी कि कौन वार चली से समय आर्टिकल 19 को कौन कर सस्पेंड कर बुझा पड़ा नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ द आर्म्ड रिवेलेशन जहाँ आम कही कौन ना इंटरनाल इमरजेंसी जदि घरे माने इंटरनाली यदि किसी इमरजेंसी होची से केस रे हमें आर्टिकल 19 को हम हटै परिबा नै आर्टिकल 19 को केवल सेति बेला हमें हटै परिबा जेते बेले बाह्य इमरजेंसी थिबो किछि बाह्य माने माने को देश सहित युद्ध चलथिबो सब इंडिया पाकिस्तान इंडिया चाइना भीतर वार चलीछि से सब कंडीशन रे हम आर्टिकल 19 को हटै परिबा ना ए दिरा दरकार है बुझि पाइल आर्टिकल 19 पर्यंत समस्त क्लियर हलो ए पर्यंत समस्त क्लियर अछ जो जो पॉइंट कहूची एग्जाम रे डायरेक्ट आसिला भलिया पॉइंट आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि आर्टिकल हां आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट अछि आर्टिकल 20 आउ 21 आर्टिकल 20 आउ 21 20 21 कोन कहूची जे ऑल अदर राइट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी देखो से कहल ऑल अदर राइट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी तो आर्टिकल के देरा केते लिखा है इतने एटा कोथि मेंशन करा जायछि ना तुमनको आर्टिकल 357 रे 3 अछि इमरजेंसी 352 अच्छा मु एठी तुमनको कहउ चाहूची हमर इमरजेंसी केते प्रकार अछि इमरजेंसी तीन प्रकार अछि जोटा हम आगु पढिबा गोटे अछि नेशनल इमरजेंसी आ गोटे अछि स्टेट नेशनल इमरजेंसी तको फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गोटे कोन आसिला ना नेशनल इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गोटे आसिला स्टेट इमरजेंसी मोर कहवा कथा होची मते कुह पिले नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल 352 नेशनल पर आसला स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल
स्टेट इमरजेंसी को स्टेट तापर आसो स्टेट स्टेट इमरजेंसी को आर्टिकल 3 स्टेट स्टेट 356 स्टेट अब फाइनेंशियल केते आसला फाइनेंशियल केते आसला 360 360 तीनटा मन रखिबो जे नेशनल इमरजेंसी होची केते ना 352 फाइनेंशियल होची तापर आसो स्टेट 356 आउ फाइनेंशियल इमरजेंसी होची 360 माने चारिटा लेखा डिफरेंट बस एतिकी मन रखिबो तापर कौन पढ़िबा ना आर्टिकल 12 पढ़िबा आउ आर्टिकल 13 पढ़िबा आर्टिकल 12 हमको कहा विषय कहे the term state included इटी कहा विषय कहूची मेंशन अबाउट द स्टेट विषय कहूची इटी स्टेट कहले कहा को बुझिबा मन रख म्युनिसिपालिटी पंचायत डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तो एमान को हम सब कोन कहिथौ ना गोटे जन स्टेट बेले हम कहिथौ बुझा पइला गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट ऑल लोकल अथॉरिटी और समस्त लोकल अथॉरिटी सहित गवर्नमेंट आसीबो और लेजिस्लेचर मध्ये आसीबो ताको ही हमें कहथौ कोन स्टेट बेली कहथौ जोटा कि कोथि लिखा हिची आर्टिकल 12 रे मेंशन हिची तला हम या सिखिले आर्टिकल 12 हमको कोन कहूची टर्म आज स्टेट स्टेट विषय कहूची स्टेट कहले कहा बुझिबा गवर्नमेंट लेजिस्लेटिव ऑफ द स्टेट लोकल अथॉरिटी ए समस्त को लेके किए तयारी स्टेट तयारी आई होप आर्टिकल 15 सॉरी 12 समस्त बुझी पाइलो आर्टिकल 12 को समस्त बुझी पारछो तो आर्टिकल 12 पर आसुची आर्टिकल 13 मन रखो बोले आर्टिकल 13 हमको कौन कहूची मन रखो जदि कौनसी लॉ फॉर्मेशन होची जदि कौनसी लॉ फॉर्मेशन होची और से लॉ फंडामेंटल राइट को हैम्पर करूची फंडामेंटल राइट को हैम्पर करूची से कंडीशन रे से लॉ को हम डिसमिस करबा कौनसी लॉ तयारी हिची हम फंडामेंटल राइट को हैम्पर करूची से कंडीशन रे से लॉ को हम डिसमिस करबा जोटा कि आर्टिकल 13 कहूची बुझा पड़िबा समस्त ए पर्यंत समस्त क्लियर अछ मन रख एई जो अपकमिंग संडे भितर तुम टोटाल पॉलिटी सरी एति मन रख मु तुमको स्टेप बाय स्टेप नउची धीरे धीरे नउची जनवरी रु 15 सॉरी जनवरी भितर बा फेब्रुआरी 10-15 भितर टोटाल जीएस में छाड़ देबी जीएस सहित ओडिया को मार ओके ताले बुझा पड़े समस्त टिके रिवीजन कर दोची फंडामेंटल राइट को आर्टिकल रे अछि जल्दी फंडामेंटल राइट को आर्टिकल फंडामेंटल राइट को आर्टिकल कारण में तो पढ़िया टिके पछु गले कोन होय ना टिके जल्दी मन रही जाय आर्टिकल 12 रु 35 को कंट्री हमें बॉरोड करछे फंडामेंटल राइट को कंट्री रु आनी छे यूएसए अच्छा राइट टू प्रॉपर्टी को अमेंडमेंट डिलीट कराई छे राइट टू प्रॉपर्टी 44th अमेंडमेंट 1978 वर्तमान से अच्छी कोठी वर्तमान से अच्छी कोठी 300A पार्ट एक्स डबल आई रे अच्छी ओके तो मते को पिले हमर जो फंडामेंटल राइट अछि एटा केतेटा हमर ओनली फॉर सिटीजन मान पई अछि ओनली फॉर सिटीजन मान पई अछि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 19 29 30 अछि ओके अच्छा को आर्टिकल केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी समय रे हम तो डिलीट करि परिबा केवल एक्सटर्नल इमरजेंसी आर्टिकल केसे 19 अच्छा नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी को आर्टिकल अच्छा एक पॉइंट समस्त बुझी पाइलो तो ए पॉइंट समस्त बुझछ एक्सेप्ट आर्टिकल 20 21 माने जदि कोनोसी इमरजेंसी अछि तबे समस्त फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर परियो किंतु 20 आ 21 को केबे करि परिबो नाही केबे करि परिबो नाही मोदा बुझी पाइलो एटा केबे सस्पेंड हबनी आर्टिकल 20 21 जोटा कि मेंशन हिच तमर कोथरे ना 352 रे हिच बुझी पाइलो समस्त तो तापर जीवा आर्टिकल 12 आर्टिकल 12 हमको कौन कहला द टर्म द स्टेट विषय कहला आर्टिकल 13 कहला कोन जदि कोनोसी लॉ फॉर्मेशन करूछे हम फंडामेंटल राइट को हैम्पर करूछी से कंडीशन लॉ को डिसमिस करिया वर्तमान हमें कौन करिया पिले हमें वर्तमान 6 गोटी फंडामेंटल राइट को ओवरऑली पढिबा खाली आर्टिकल वाइज किंतु तापर हमें ताको डिस्क्राइब करि पढिबा ता तो जोटा कि एटा जोटा को पढिबा साधारण तो माने जानिथो तो एटा को पढि प्रथमे तापर डीप लेवल को जीव डीप माने आर्टिकल 14 को पूरा एनालिसिस करिबा आर्टिकल 15 को एनालिसिस करिबा एई भली हमें करिबा प्रथम एक नंबर फंडामेंटल राइट ना होची राइट टू इक्वालिटी को आर्टिकल आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 राइट टू इक्वालिटी होची आर्टिकल 14 रु 18 फास्ट
आर्टिकल 14 कौन कही इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तो इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ तार अर्थ कौन आसुची तार अर्थ तुम्हें आज सपोज जने नॉर्मल स्टूडेंट अच्छ तुम पे जो नियम काली सकाल तुम जो आरआई होछ ओएस ऑफिसर होछ गोटे बीडीओ होछ कलेक्टर होछ आ कौन होछ ना गोटे एमएल एमपी होछ तुम पे मध्य सेम नियम किंतु को कंडीशन रे एटा हबनी प्रेसिडेंट को केस रे और गवर्नर को केस रे हबनी जोटा हम डीप लेवल रे पढ़िया कौन आ पर सेशन रे बुझि पाइल आर्टिकल 14 कौन कहला इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 15 कौन कहूची एटी समस्त समान ये सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन को नेकरी इटी समस्त समान समस्त इटी माने एक इटी केही अलगा नांती इटी तापर आसला कोन से जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट 16 नंबर आर्टिकल कहूची पब्लिक एम्प्लॉयमेंट माने तुमको कौन सी गवर्नमेंट सेक्टर रे समस्त को समान तापर आसला अनटचेबिलिटी अछुआ भेदभाव अनटच ये लिखा है अस्पृश्यता आपको चेंज कर ओडिया टाକୁ चेंज करी तो लिखि परिबो छुआ छुई भेदभाव छुआ 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 छुई तो भेदभाव जो को अनटचेबिलिटी कहचे आर्टिकल 17 ଆଉ आर्टिकल 18 कौन कहे आबोलिशन ऑफ टाइटल आबोलिशन ऑफ टाइटल रे अर्थ होउछ कोन सपोज तुमको जेतबेले भारत रत्न पद्मश्री पद्म विभूषण मिलूची सेतबेले तुम तुम ना पूर्वरु ताकू व्यवहार करि परिबो नहीं सपोज काली सकाळे गोटे पिला को भारत रत्न मिलला से काली धर सचिन तेंदुलकर भारत रत्न मिलिची सचिन तेंदुलकर केबे भी कहबनी मु जने भारत रत्न निजे कहबनी अन्य माने की कहि परंती से ता निज ना पूर्वरु लिखि परिबो नहीं जेंते हम डॉक्टर इंजीनियर एम सब लिखुचे सेमसी लिखि परिबो नहीं जोटा कि राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 रु आर्टिकल 18 समस्त बुझी पाइलो आर्टिकल 14 रु 18 ये सुनो एवरीवन क्लियर एवरीवन क्लियर तापर जिबा कोठी ना आर्टिकल कोठी जे सेकंड राइट टू फ्रीडम राइट टू फ्रीडम को आर्टिकल आर्टिकल 19 रु आर्टिकल 22 धारा कोठ को जगह 19 रु 22 आर्टिकल 19 हमको कौन कहूची 6 गोटी हमको फ्रीडम दियाइची 6 गोटी फ्रीडम माने राइट टू स्पीच राइट टू मूवमेंट लिखाई नहीं प्रथम होची असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट तो ये सब 6 गोटी हमको फ्रीडम दे राइट टू स्पीच तो तुम्हें आज मु तुमको किसी कथा कहूची बिकॉज ऑफ मते राइट टू स्पीच दिया है प्रत्येक नागरिक तो राइट टू स्पीच अर्थ जे तुमको पार्लियामेंटरी लैंग्वेज कहया पड़िबो नॉन पार्लियामेंटरी नो आर्टिकल 19 तो हमें डिस्क्राइब करबा सो आहुरी डीपली जीवा जे आर्टिकल 19 आउ कोन कोन कहउची होला तापर आसला आर्टिकल 20 आर्टिकल 20 कोन कहउची ऑफेंस बा जहा हमें कहतो डुअल पनिशमेंट ऑफेंस बा डुअल पनिशमेंट अर्थ होची जणको व्यक्ति को गोटे पनिशमेंट गोटे भूल पाई हमें दुई थर पनिशमेंट करि परिबा नै दुई थर पनिशमेंट करि परिबा नै जहा को हमें कोन कहउछे ना ऑफेंस बोली कहउछे आर्टिकल 21 कोन कहउछे आर्टिकल होची प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ आर्टिकल 21 अर्थ होची प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इट लाइफ रो अर्थ कोन लाइफ रो अर्थ इट बहुत किछि अछि हमें तो 21 को डिस्क्राइब करिबा सेटा हमें आहुरी एनालिसिस करिबा राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ बोले कोन बुझियो सपोज मु कर राइट टू मैरिज कोन कहली राइट टू मैरिज एटा को आर्टिकल अंडर आसी राइट टू मैरिज राइट टू मैरिज मोर इच्छा अछि मु मैरिज करिबि कि नाही आर्टिकल 21 आसी बिकॉज़ ऑफ आकु कहले प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सपोज तुम देखिबो हस्बैंड वाइफ को भीतर फिजिकल रिलेशन को नेकी बहुत प्रकार डिस्टर्बेंस आसे दैट मींस तो हस्बैंड वाइफ कहउथिबो मो राइट्स अछि मो रिलेशन रहबे कि नाही ए जो कथाडे से कहउछि राइट टू फिजिकल रिलेशन एटा कोड आर्टिकल आसुछि एटा को आर्टिकल आसुछि आर्टिकल 21 अंडर आसुछि गोटे क्वेश्चन तुम मानकर आसला राइट टू प्राइवेसी आजिकल आम सब डॉक्यूमेंट आम प्राइवेसी रखुचे कि कहा आम जनाऊनी राइट टू प्राइवेसी एटा को आर्टिकल एटा आर्टिकल 21 जोटा कि हमें आर्टिकल 21 रे अंडर आम को पढ़िबा जोटा कि हमको प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ अंडर रखा होछि राइट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ हाँ जो आर्टिकल 21 जहाँ को हमें कहूचे कौन 6 रु 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री एटा कोथरे कहछि आर्टिकल 21 ए रे कह दिछि और आर्टिकल 22 रे कह दिछि करो ना प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट वारंट तुम मन को यदि कहीं अरेस्ट करिया को आसुछि बा पुलिस के अरेस्ट करछि तुमको अरेस्ट वारंट नहीं दरकार किंतु हम देखिबा को कंडीशन रे दरकार नाही जोटा हम आर्टिकल 22 रे डिस्क्राइब करिया सेतो जानिबा बुझा पड़गला आर्टिकल 14 कौन था स्पीड रे को मते आर्टिकल 14 कौन था इक्वालिटी बिफोर लॉ इक्वालिटी आफ्टर लॉ आर्टिकल 15 कौन था
सेक्स जेंडर कास्ट रिलीजन समस्त समान। आर्टिकल 16 कौन रहा सरकारी चाकरी क्षेत्र में समस्त समान। आर्टिकल 17 कौन रहा अछुआ भेद अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 कौन रहा आबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 19 रहा कौन 6 कोटी हमको फ्रीडम दिया जेमती स्पीच असेंबली एसोसिएशन मूवमेंट से भली। आर्टिकल 20 है ऑफेंस बा डुअल पनिशमेंट। आर्टिकल 21 है कौन ना तुम बुझी कौन ना प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ। आर्टिकल 21 ये हूँ राइट टू एजुकेशन 6 ରୁ 14 वर्ष कंपलसरी एजुकेशन विथ फ्री। और आर्टिकल 22 तुम कौन कहूँ ना 22 कहूँ तुम जे अरेस्ट वारंट का विषय कहूँ अरेस्ट वारंट विषय कहूँ। तापर आम जा नेक्स्ट को देख आर्टिकल 23-24 এটা बहुत थोड़े एग्जाम क्वेश्चन आसे। आर्टिकल 23 हूँ कौन ह्यूमन ट्राफिक। ह्यूमन ट्राफिकिंग माने जोर जबरदस्त काम करवा आपको मो भाषा कौन कह जाए सासु बहु कौन ला सासु बहु। आग काल रे सासु माने बहु को जबरदस्त काम करुथे एबे सासु माने बहु को सॉरी बहु माने सासु को जबरदस्त काम करुथे ताको ह्यूमन ट्राफिक। ह्यूमन ट्राफिक तो देखो जो मैंने बहुत सारा दादन श्रमिक जाते काम करिया पैसा दौन से पड़ी रही ह्यूमन ट्राफिक। जोर जबरदस्त फोर्स लेबर कौन कह जाए फोर्स लेबर बोले कहुए आर्टिकल 23 बोली कहुए। आर्टिकल 24 हूँ चाइल्ड लेबर कौन आसला चाइल्ड लेबर जदि 14 वर्ष रु कौन पिला को कम 14 वर्ष रु कम पिला को कौन से हाजार्डियस फैक्ट्री काम करा जाए ताको कहुए कौन ना चाइल्ड लेबर बोली कहुए। ये था तृतीय फंडामेंटल राइट गला जहाँ राइट राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन राइट एगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एबे आसीबा फोर्थ फंडामेंटल राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। को आर्टिकल 25 26 27 28 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 हमको कौन कहे पीपीपी मन रखिबो फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस प्रोफेशन और प्रोपागेशन पीपीपी। आर संपूर्ण एग्जांपल होची सारथी बाबा। सारथी बाबा निजर प्रैक्टिस कौन करथला सीमेंट गाड़ी क्षीर बाहर करथला विभूति बाहर करथला। मु कहली मो प्रोफेशन कौन भाषण देवा। तो ये सब जिनस आम कन्स्टिट्यूशन लिखा है तुम कर कि सारथी बाबा जो गोलकुंडा होटेल गला से अरेस्ट है किंतु से पर्यंत किसी कर काली सकाଳେ जदि तुम मान भितर कहीं जन बाबा हो जाती बाबा हो प्रवचन दब तुम आउ कौन सब बाहर कर सी तो विभूति बाहर कल तुम तुलसी पत्र बाहर कर कौन अलग किसी सिंदूर अलग किसी बाहर कर तो ये सब जिन कले कहीं किसी तुम कहे बिकज आम कन्स्टिट्यूशन एटा मेंशन कराई। तो तापर देखिए कौन आर्टिकल 26 फ्रीडम टू रिलीजियस अफेयर। तो रिलीजियस अफेयर हमको मु धर्म नहीं पारि कौन मतलब फ्रीडम दिया जाए रिलीजियस अफेयर। आर्टिकल 27 हूँ कौन टैक्स कौन सी पर्टिकुलर धर्म उपरे आम टैक्स नहीं पारिबा नहीं आम कहवा सपोज जब जेजिया कर दिया ब्राह्मण मानक सेमती आम कौन पर्टिकुलर धर्म उपरे टैक्स नहीं पारिबा नहीं। और आर्टिकल 28 कहगला ओरशिप माने कौन सी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे आमे ओरशिप माने कौन भागवत कुरान आउ बाइबल पढ़ा बने को प्रकार इंस्टीट्यूट ना जो इंस्टीट्यूट रे सरकारी अनुदान दिया जाउथो सेही प्रकार इंस्टीट्यूट जोटी सरकारी अनुदान दिया जाउथो से सेमी गवर्नमेंट हो बा गवर्नमेंट हो सरकारी अनुदान जोटी दिया जाउथिबो से प्रकार जगह तुम्हें पढ़ी तुम्हें माद्रासा माद्रासा रे कौन सी सरकारी अनुदान दिया जाएनी सेठी पढ़ा हुए कुरान नो प्रॉब्लम। तार तो हम जानले जे कौन सी शिक्षा अनुष्ठान जोटा कि सरकारी अनुदान प्राप्त अच्छी बा कौन सी बैकग्राउंड टीचर शिक्षा माने स्कूल हो जहाँ भी हो सेठी पढ़ी परिबा नहीं ताको राइट टू रिलीजन। ताहले हम डिस्कशन को गले 28 पर्यंत कले 28 पर कौन आसला ना आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 कहला कौन ना राइट टू एजुकेशन कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आर्टिकल 29 कौन कहुछि ना माइनॉरिटी आमे केबे माइनॉरिटी मानकु एजुकेशन दबार बिल मना करिवानी माइनॉरिटी मानकु प्रोवाइड एजुकेशन प्रोवाइड करिया माइनॉरिटी मानकु। आर्टिकल 30 है कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट तो समस्त विभिन्न प्रकार धर मोड इंस्टीट्यूट करछि तो तुमको अलाउ दिया जाय तुम इंस्टीट्यूट करि परियो नो प्रॉब्लम।
अच्छा 29 30 बुझीपार 29 हूँ कौन ना माइनोरिटी एजुकेशनल माइनोरिटी 30 है कौन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट तो मुझे करছি ଆଉ କିଏ କରିବ ସେମିତି କରିପାରିବ ଆଉ ସବା ଲାଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆର୍ଟିକଲ 30 ଆର୍ଟିକଲ 32 ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ରେମେଡିସ୍ କଣ କହୁଛେ ରିମିଡିସ୍ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ କୁହାଯାଏ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହଁ ଏଟା କାଲି ରିଡ୍ସ ଗୁଡା କାଲି ପଢିବା ଖାଲି ମନେ ରଖ ତ ଇଏ ହଉଛି ଆର କାମ ହଉଛି ଯଦି କେବେ ତୁମର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ର ହାମ୍ପର ହୁଏ ତୁମେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ହାଇକୋର୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ এটা ଏଇଠୁ ଆମେ ପର୍ଟିକାଲି କ୍ଲାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ଖାଲି ମନେ ରଖ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଯାହାକୁ ରାଇଟ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ରିମେଡିସ୍ କହିଥାଉ ଆର୍ଟିକଲ 32 ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ଆର୍ଟିକଲ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ 12 ରୁ 32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା କି ଗୋଟିଏରୁ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଯେମିତି ହେଲେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ସାମ ରେ ପାଇବା କଥା ହିଁ ପାଇବ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ରିଡ୍ସ ଟା କାଲି ପଢିବେ ଓକେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ ଅଛ नो नो इश्यू नो डाउट क्लियर तो ओके थैंक यू आज मॉर्निंग रे तुम मैथ क्लास हो पार ना ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯଦି ଡେ ଟାଇମରେ କିଛି ଆଭେଲେବୁଲ ଟାଇମ ହେଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ ନେଇଛି ମେସେଜ କରିଦେବି ଗ୍ରୁପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ